हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है लेट्स एडू आरवाई में। और ये एनसीईआरटी की हिस्ट्री की 8 क्लास है और लेसन नंबर 7 है और इस लेसन का नाम है महिलाएं जाति एवं सुधार। तो दोस्तों, इस लेसन के अंदर हम ऐसी चीज़ें हम पढ़ेंगे जो अभी तक हम लोग इतने 6 से 8 क्लास की एनसीईआरटी में नहीं पढ़े थे। तो इससे इसमें 5-6 क्वेश्चन अक्सर एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं जो इस प्रकार है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, ठीक है। अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ठीक है, ये एनसीईआरटी क्लास 8 है, हिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 7 है, महिलाएं एवं जाति एवं सुधार। और इसमें क्या क्या पढ़ना है मैंने पहले से ही चीज़ों को बता रखा है, ठीक है। तो 200 साल पहले का समाज, सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी हमारे समाज में, राजा राम मोहन राय और सती प्रथा का विरोध, विधवा विवाह आंदोलन, महिलाओं की शिक्षा, महिलाएं स्वयं लेखन व सुधार में, जाति सुधार आंदोलन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और दलित आंदोलन, दक्षिण भारत में जाति सुधार पेरियार, सुधार संगठनों की भूमिका। अब देखिए 200 साल पहले का समाज, हमारा समाज कैसा था 200 साल पहले। आज आज महिलाएं स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं और नौकरी करती हैं और अपने अधिकारों का प्रयोग भी करती हैं। पॉइंट में देखिए 200 साल पहले स्त्रियों की स्थिति बिल्कुल एकदम अलग थी। बाल विवाह बहुत आम था, लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती थी। हिंदू और मुस्लिम पुरुष एक से अधिक पत्नियां रख सकते थे। पॉइंट में देखिए विधवाओं को जीवन भर कठिनाइयों में जीने पर मजबूर कर दिया जाता था। मैंने किसी गुलामगिरी, जब मैंने किताब देखी उसमें, तो मैंने वहाँ पे देखा विधवा विवाह जो महिलाएं थी उनको बहुत किसी भी अवसर में देखा जाता है अशुभ माना जाता था, पर ऐसा पहले कहीं लिखा नहीं गया था। ऐसा लोगों की लोग धारणा समाज में बना लिए थे कि अशुभ अशुभ का ऐसा कौन सा मान्यता बना दी गई। आज लोग किसी भी चीज में शामिल होते, पहले नहीं। जो जूठा भोजन मिलता था सब खाना खाने के बाद तब उन महिलाओं को दिया जाता था, जो सबसे घटिया किस्म के थे खाना, ठीक है। तो ऐसा शोषण किया जाता था पहले महिलाओं का। कुछ क्षेत्रों में विधवाओं से पति की चिता पर जलने पर सती प्रथा की उम्मीद की जाती थी, जिससे कुछ जो हमारे समाज की महिलाएं विधवा होती थी, उनकी पति की मृत्यु के बाद जो महिला थी उसे सती होने के लिए जो ब्राह्मण पुरोहित थे वो मजबूर कर देते थे। उन्होंने क्या करते थे जानते हैं आप? उन्हें भांग धतूरा खिलाकर उस चिता पर ढोल नगाड़े बजाया करते थे, जिससे कि उस महिला की चीख एंड अदर जो सराउंड हो, जो वहाँ का इन्वायरमेंट है उसमें गूंजे ना, इसलिए बड़ी तेजी से वो लोग ढोल नगाड़े का वहाँ प्रतिबंध करते थे, जिससे कि लोग, जो महिलाएं थी वो जिंदा ही जला दी जाती थी। देखिए कैसी कुरीतियां थी हमारे समाज में। ये इसकी जिम्मेदार जो देखिए कहा जाता है कि ये पुरोहित लोग अपने भरण पोषण के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे हमारे समाज में। ये अपनी शान शौकत के चक्कर में कितनी महिलाओं की हत्या कर दी उन्होंने, ठीक है। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी, पढ़ाई को बुरा माना जाता था। ये किसने कहा था? एक पुरोहितों ने, ठीक है। ये लोग शिक्षित हो जाएंगे तो समाज में आवाज उठाएंगे। समाज में जातिगत भेदभाव गहरा था। उच्च जातियां नीची जातियों को अपमानित करती थी। आज भी ऐसी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि सारी चीजें जड़ से खत्म हो गई हैं। सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? समाज में अंधविश्वास, कुरीतियां और अन्याय बढ़ते जा रहे थे। आज भी समाज में ऐसी चीजें बढ़ रही हैं, अंधविश्वास। झाड़ फूंक के चक्कर में किसी को सर पकाट लिया, झाड़ फूंक करने लगेगा। बीमार हो गया, झाड़ फूंक के चक्कर, अंधविश्वास के चक्कर में कुरीतियां बहुत सारी हैं, ठीक है। बाल विवाह आज भी हो रहे हैं, ठीक है। अन्याय आज भी हो रहा है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा, बच्चियों का रेप किया जा रहा है, किसी के हक को मारा जा रहा है, ठीक है। तो महिलाएं शिक्षा से वंचित थी और उनके अधिकार बहुत ही सीमित थे। जातिगत ऊंच नीच के कारण दलित व पिछड़ी जातियां शोषित थी। नई किताबें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और छपाई की साधन आने से विचारों का प्रसार हुआ। आम लोग नए विचार पढ़ने और लिखने लगे। सामाजिक बहसें शुरू हुई। महिलाओं की दशा, जातिगत भेदभाव, शिक्षा और धर्म पर
बातचीत होने लगी। इस माहौल ने सुधार आंदोलनों को जन्म दिया। सुधारकों ने प्राचीन ग्रंथों का सहारा लेकर बदलाव की पैरवी रखी। राजा राम मोहन राय और सती प्रथा का विरोध। राजा राम मोहन राय 1772-1833 ने ब्रह्म समाज यानी बाद में ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन? तो राजा राम मोहन राय। वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना आवश्यक है। उन्होंने सती प्रथा का खुलकर विरोध किया। उनके अनुसार प्राचीन ग्रंथों में कहीं भी सती प्रथा की अनुमति नहीं दी गई थी। सोचिए, ब्राह्मणों ने ऐसी चकड़ कुरीतियां ला दी थी कि समाज में ऐसी मनोवृत्ति, जब शिक्षित नहीं रहेगा समाज, जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आपका कोई भी शोषण कर सकता है। ऐसे ही लोग पढ़े हुए हैं आज समाज में। अंग्रेज अधिकारियों ने भी उनके विचारों का समर्थन किया। 1829 में सती प्रथा पर कानून द्वारा रोक लगा दी गई। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं, सती प्रथा का अंत कब हुआ, किस सन में हुआ? ठीक है, 1829 में किसने लगवाया? राजा राम मोहन राय। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। कितने क्वेश्चन बन गए? देखिए 3 यहीं पे बन गए। ठीक है, उनकी रणनीति थी कि धार्मिक ग्रंथों से प्रमाण देकर कुप्रथा को चुनौती देना है। वे महिलाओं को शिक्षा और स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। विधवा विवाह का आंदोलन। विधवा विवाह की स्थिति अत्यंत दुखी थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खुलकर समाज में विधवा विवाह का समर्थन किया। उन्होंने शास्त्रों से प्रमाण देकर समाज को समझाया। देखिए कितना चूतिया बना रहे थे समाज को ये चुट्टे हैं, कि हमारे समाज को बर्बाद करने के लिए कैसी कैसी रणनीति इन्होंने अपनाई। विरोधियों से उनको उनका बहिष्कार तक किया। 1856 में अंग्रेज सरकार ने विधवा विवाह पर कानून पारित कर दिया। एग्जाम में पूछता है विधवा विवाह पर कानून कब पारित किया गया? तो 1856 ईस्वी में। इसके समर्थक कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाता है। ठीक है, मद्रास और बंबई में विधवा विवाह का आंदोलन हुए। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं। ये देखिए विधवा विवाह का भी समर्थन इन्होंने किया है। समाज की रूढ़वादी हिस्सा इसका विरोध करता रहा, परंतु धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। महिलाओं की शिक्षा। सुधारकों ने महसूस किया कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए शिक्षा जरूरी है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ठीक है, शुरुआती दौर में समाज ने इनका विरोध किया। लोग सोचते थे कि स्कूल जाने से लड़कियां बिगड़ जाती हैं। ठीक है, ऐसे लोगों के अंदर एक थॉट प्रोसेस इंक्लूड कर दिया गया था जिससे कि लोगों के अंदर डर भ्रम पैदा हुआ था। कई जगह लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था। स्वामी दयानंद सरस्वती और अन्य सुधारकों ने शिक्षा पर बल दिया। मुस्लिम सुधारकों में जैसे मुमताज अली ने भी महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया। धीरे धीरे महिलाएं स्कूल और विश्वविद्यालय तक पहुंचने लगी। महिलाएं स्वयं लेखन व सुधार में। 19वीं सदी के अंत तक महिलाएं स्वयं लिखने लगी। ताराबाई शिंदे, स्त्री पुरुष तुलना। देखिए इनकी किताब है ताराबाई शिंदे की, कभी कभी एग्जाम में अक्सर पूछता है। मैं कई एग्जाम खुद दिया हूँ, उसमें दिया है ताराबाई शिंदे की नामक पुस्तक का नाम बताइए, तो स्त्री पुरुष तुलनात्मक। ठीक है, तो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछता है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्त्री पुरुष तुलनात्मक के रचयिता कौन है? ताराबाई शिंदे। ठीक है, पंडित रामाबाई ने स्त्रियों की दयनीय स्थिति पर भी लेख लिखे। बेगम रुकैया ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ठीक है, क्या नाम है? बेगम रुकैया। कई महिलाओं ने शिक्षा और अधिकारों के लिए आंदोलन चलाए। महिलाएं संगठनों ने कानून बनवाने में भूमिका निभाई। और 1920 में देखिए 1920 के दशक में महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। धीरे धीरे महिलाएं, यहाँ पे देखिए छूट गया है 1900, ये यहाँ पे। ठीक है, तो धीरे धीरे महिलाएं समाज सुधारक की नेता बनी। जाति सुधार आंदोलन। समाज में जातिगत ऊंच नीच गहरा था। परम पुंस मंडली 1840 ने जातिगत भेदभाव का विरोध किया। दलितों के लिए स्कूल खोलने का काम किया। ये परमहंसु मंडली जो थी जातिगत भेदभाव का बहुत विरोध करती थी। किस सन में की थी? 1840 ईस्वी में। ठीक है, समाज में जातिगत ऊंच नीच गहरा था। ठीक है, दलितों के लिए स्कूल खोलने का भी काम किया गया था। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो आप बताएंगे ज्योतिबा फूले ने।
इन्होंने ही, इनकी ही देन है कि जो महिलाएं हमारे भारत में, इनकी जो पत्नी थी सावित्री बाई फुले की ही देन है कि जो आज हमारे देश में महिलाएं शिक्षित हुई हैं। इन्हीं महिलाओं की देन है, इसी महिला की देन है, इनकी पत्नी की ही देन है। फुले ने कहा कि ऊंची जातियां असली भारतीय नहीं है बल्कि बाहर से आई हुई है। बात भी सही। उन्होंने गुलामगिरी किताब लिखकर जातिगत शोषण का भी विरोध किया है। तो ज्योतिबा फुले की एक किताब लिखी है जिसने उस किताब का नाम है गुलामगिरी। तो गुलामगिरी के रचयिता ज्योतिबा राव फुले एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। फुले ने दलितों, महिलाओं और मजदूरों के अधिकारों पर जोर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 20वीं सदी में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। ठीक है, जो ज्योतिबा राव फुले थे, इन्हीं के विचारों को किसने बढ़ाया है आगे? भीमराव अंबेडकर ने। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दलित आंदोलन। अंबेडकर का जन्म एक महार परिवार में हुआ था। उन्होंने बचपन में जातिगत भेदभाव को भी बहुत झेला था। बचपन में ये झेला था कि जो वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उनको बाहर बैठाया जाता था। जो बच्चे समझ जाते के थे वो अंदर पढ़ते थे। ठीक है, पढ़ाई पूरी करके अमेरिका, इंग्लैंड से उच्च शिक्षा लेकर आए। उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने चलाया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1927 से 1935 तक उन्होंने दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने की लड़ाई लड़ी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम भी इंसान हैं। बात भी सही है। आज भी समाज में देखा जा रहा है जातिगत व्यवस्था बड़ी चरम सीमा पर पहुंच रही है। ठीक है, वे मानते थे कि जाति प्रथा और असमानता खत्म होनी चाहिए। बाद में वे भारतीय संविधान के निर्माता बने और दलितों के अधिकारों के रक्षक। दक्षिण भारत में जाति सुधार। अब देखिए, ये जो पेरियार जी हैं, ललई सिंह यादव के नाम से भी जाने जाते हैं। ये दक्षिण भारत के बहुत बड़े समाज सुधारक हैं। ईवी रामास्वामी नायकर यानी पेरियार जी, इनके अन्य नाम है ललई सिंह यादव भी नाम है इनके। आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया। तो आपसे कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछेगा, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा, आपसे एग्जाम पूछेगा आत्मसम्मान आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो आप तुरंत उसका आंसर देंगे ईबी रामास्वामी नायकर, या ललई सिंह यादव के नाम से भी जाना जाता है, या तो पेरियार के नाम पे। ये तीनों नाम जानिए आप लोग। वे मानते थे कि दलितों की असली भारतीय है। वे मानते थे, कौन? पेरियार जी, कि दलित ही असली भारतीय है। ये वास्तविकता है। उन्होंने कहा कि धर्म ग्रंथों का उपयोग ऊंची जातियां प्रभुत्व जमाने के लिए करती हैं। उन्होंने मनुस्मृति, गीता और रामायण की आलोचना की है। किसने? पेरियार जी ने। उनका मानना था कि दलितों को खुद अपनी मुक्ति के लिए लड़ना होगा। उन्होंने महिला सुधार पर भी जोर दिया। वे कहते थे कि महिलाएं पति की कठपुतली बन गई हैं। उन्होंने सामाजिक समानता और आत्मसम्मान पर भी बल दिया। ठीक है, सुधार संगठनों की भूमिका। अब देखिए, ब्रह्म समाज यानी राजा राम मोहन राय, ठीक है, इन्होंने क्या क्या किया है? सती प्रथा का विरोध किया है, एकेश्वरवाद के समर्थक थे। यंग बंगाल आंदोलन। अब देखिए, इसमें डिरेजियो रूढ़ियों का विरोध किया, शिक्षा पर बल दिया इन्होंने। आर्य समाज यानी आर्य समाज मतलब स्वामी दयानंद। ठीक है, वेदों पर आधारित सुधार किया। ठीक है, शिक्षा और विधवा विवाह पर इन्होंने समर्थन किया। राधा कृष्ण मिशन यानी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, समाज सेवा और राष्ट्रवाद। प्रार्थना समाज यानी बंबई, जातिगत भेदभाव और बाल विवाह का विरोध। ठीक है, वेद समाज यानी मद्रास, महिला शिक्षा और सुधार। अलीगढ़ आंदोलन, सैयद अहमद खान, मुस्लिम शिक्षा सुधार। ठीक है, ये देखिए, सिंह सभा आंदोलन, सिख धर्म में सुधार और जातिगत भेदभाव का विरोध। तो ये लेसन जितना है दोस्तों, ये पे यहीं पर समाप्त हो गया है। तो ये लेसन तो यहीं पर समाप्त हो गया। ठीक है, तो आप लोग इस लेसन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखा कि कम से कम 20 क्वेश्चन बन जाएंगे, जिससे कि एग्जाम की दृष्टि से आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाएंगे, आप देख लीजिएगा। आप प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस पेपर भी देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस लेसन को कितना इम्पोर्टेंट है ये आप तो देख लिए हैं। तो आगे चलते हैं। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।